Hello बच्चों, let's read the question. Two metallic wires P and Q have same volume and are made of same material. If their area of cross section are the ratio 4:1 and force F1 is applied to P and extension of del L is produced, the force which is required to produce the same extension in Q is F2. Then value of F1 by F2 is here. We have to find out the ratio of F1 and F2. For that, we have to use the key concept, and here the key concept will be given as Young modulus of elasticity, which is given as y equals f by a divided by del L by L. Now यहाँ पे इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है दो वायर हमने यूज कर रखी है, एक वायर है P एंड सेकेंड वायर है Q के बराबर, एंड इनका जो वॉल्यूम है वो सेम है एंड बोथ आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे दोनों के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सेम होंगी इफ देयर क्रॉस सेक्शन एरिया आर इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो अगर हम यहाँ पे F1 फोर्स अप्लाई करते हैं P1 पे और F2 फोर्स अप्लाई करते हैं Q पे, तो हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो डेल एल के बराबर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। हमें ये बताना है फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम एक्सटेंशन इन Q इज F2। दूसरे पे भी हमें अगर सेम एक्सटेंशन चाहिए, यानी दोनों में अगर हमें डेल एल का एक्सटेंशन ही चाहिए, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे F1 और F2 का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें, इट इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल एल बाय एल के बराबर। सो इसको हम लिखेंगे F इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल एल के बराबर। नाउ यहाँ से हमारे पास जो डेल एल की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज F इंटू एल डिवाइडेड बाय y इंटू ए। दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन हमें यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में वैल्यू दे रखी है, तो वी नो दैट जो वॉल्यूम होता है हमारे पास इट इज गिवन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ के बराबर। और यहाँ पे हमारे पास दोनों ही केस में वॉल्यूम सेम है, तो हम यहाँ पे लेंथ को वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो डेल एल की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज एफ डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए। तो हमारे पास जो लेंथ आएगी दैट विल बी गिवन एज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। तो हम इसको वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो एरिया का स्क्वायर आ जाएगा। इस केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो डेल एल है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दोनों ही केस में सेम आएगा, वो डिपेंड करेगी फोर्स और एरिया के ऊपर। दैट विल बी गिवन एज F डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इन्हीं की वैल्यू चेंज होने पे हमारे पास डेल एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो डेल एल 1 डिवाइडेड बाई डेल एल 2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज F1 डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर एंड दिस विल बी गिवन एज A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई F2। नाउ क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करें तो डेल एल 1 और डेल एल 2 की वैल्यू सेम है, हमें सेम एक्सटेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, तो इसका मतलब ये वैल्यू सेम आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं A1 स्क्वायर इंटू F2 विल बी इक्वल टू F1 इंटू A2 स्क्वायर। हमें F1 और F2 का रेशियो चाहिए, तो F1 बाई F2 विल बी A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर। एंड यहाँ पे एरिया का जो स्क्वायर जो हमारे पास रेशियो दे रखा है वो 4:1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16:1। सो वी कैन से हियर द रेशियो ऑफ F1 बाई F2 विल बी 16:1। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।